पूरे मामले की जांच कर रही है। 10 टीमें बनाई गई हैं। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएगी। जी हां, जिलेटिन बम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। जिलेटिन बम वाली साजिश से जुड़ी लेटेस्ट खबर अब टीवी 9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। साजिश रचने वाले की अंबानी परिवार को खत्म करने की धमकी सामने आई है। स्कॉर्पियो कार में मिली चिट्ठी में अंबानी परिवार को धमकी दी गई है। चिट्ठी में लिखा है कि ये तो अभी ट्रेलर था। ये बिल्कुल नई जानकारी इस वक्त सामने आई है, क्योंकि कार में एक चिट्ठी मिली है। ये खबर सामने आई थी, लेकिन चिट्ठी में क्या लिखा है ये पहली बार आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। कार से मिली चिट्ठी की ये एक्सक्लूसिव अपडेट है। इसमें अंबानी को एक तरह से धमकी दी गई है, उनके परिवार को धमकी दी गई है। धमकी वाली चिट्ठी हाथ से लिखी गई है। ओरिजिनल हैंड राइटिंग छिपाने की कोशिश हालांकि की गई है। टूटी फूटी अंग्रेजी में कई ग्रामर मिस्टेक्स भी हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संदिग्ध एसयूवी गाड़ी स्कॉर्पियो, जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें मिली। ये वही गाड़ी है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इसी बैग में धमकी वाला लेटर मिला है। ये जो बैग आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के बाईं तरफ, इसी बैग में एक धमकी वाला लेटर मिला है और इस पर लिखा हुआ था कि ये तो अभी ट्रेलर था। हालांकि हैंड राइटिंग लगता ऐसा है कि छुपाने की कोशिश की गई है ताकि ये पता न लग पाए कि ये हैंड राइटिंग किसकी है, इसलिए ये हैंड राइटिंग थोड़ी सी अजीब नजर आती है अगर आप इसे लिखा हुआ देखेंगे तो। और दूसरी बात यह कि इसमें कई ग्रामर मिस्टेक्स भी हैं। लेकिन ये जो बैग आप देख रहे हैं, इसी बैग में वो धमकी वाला लेटर बरामद किया गया है, जिस पर लिखा है कि ये तो अभी ट्रेलर था। और इस वक्त एंटीलिया यानी अंबानी के घर के बाहर से हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सीसीटीवी वाली दुकान से विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि एक दुकान है जिसके बाहर ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और इसी सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। और मुंबई क्राइम ब्रांच क्योंकि इस पूरे केस की जांच कर रही है, इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर से अश्विनी पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और विक्रम सिंह साहब, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के डीजीपी रह चुके हैं, पुलिस महकमे का जिम्मा संभाल चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पीके जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस हैं। और थोड़ी देर में केपी रघुवंशी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि एटीएस चीफ रह चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर, पुलिस ने अब तक 7 से 8 लोगों से की है पूछताछ। पुलिस की 10 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। और बड़ी बात यह है कि बाकायदा अंबानी परिवार को इस घटना के जरिए धमकाने की कोशिश की गई है। यह बात बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि इसका शक तो था ही, क्योंकि एंटीलिया से 200 मीटर की दूरी पर ही इस कार को पार्क किया गया था, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें मिली थीं। तस्वीरें आपके सामने हैं उसी स्कॉर्पियो कार की। उसमें से मिलता है एक बैग और बैग में मिलती है चिट्ठी, जिसमें यह लिखा हुआ था कि यह तो अभी ट्रेलर है। शिवांगी ठाकुर का रुख सबसे पहले करेंगे। शिवांगी, अब ये जानकारी सामने आ चुकी है, क्योंकि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है ये बात सामने आ चुकी है। अब इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां कितनी चौकन्ना नजर आ रही हैं, और सीधा मकसद ये नजर आ रहा है कि अंबानी परिवार को धमकाया जा सके। बिल्कुल समीर, ये जो लेटर मिला है उसमें साफ तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, यानी कि अभी ये एक झलक है, पहली झलक है, और इससे ज़्यादा हम आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगली बार जब हम आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। बाकायदा नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को संबोधित करते हुए ये लेटर लिखा गया है।
साथ ही आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की एक बैग जो है वो भी इस कार से बरामद हुई है, यानी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है ऐसे ही उठ के उसने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि पूरी रेकी की गई है और पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जांच पड़ताल के साथ कि कार कहाँ लानी है, किस डिस्टेंस पे रखनी है, क्योंकि एंटीलिया से 200 मीटर की दूरी पर ये डिस्टेंस है और वहीं पर ये कार रखी गई थी। जिलेटिन बरामद हुआ है, लेटर बरामद हुआ है और साफ संदेश है, अगर नाम से ये लेटर है तो साफ संदेश है कि आपको ये कोशिश की जा रही थी अंबानी परिवार को उनकी तरफ से बताने की कि ये ट्रेलर है, आगे और नुकसान हो सकता है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए। आखिर में इस लेटर के गुड नाइट भी लिखा गया है, यानी कि एक कह सकते हैं हम व्यंग करते हुए गुड नाइट लिखा है। साथ ही जो लेटर मिला है उसमें 2-3 चीजें बहुत गौर करने वाली है समीर। एक तो ये लेटर टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, दूसरा ये लेटर जो है उसमें कई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तीसरा इसको किसी ने ऐसी हैंडराइटिंग में लिखा है जिससे कि ये पहचान में ना आ पाए। जब एजेंसी के पास ये लेटर जाए या फिर जब क्राइम ब्रांच जो जांच कर रही है इस पूरे मामले की, उनके पास जब ये लेटर जाए तो हैंडराइटिंग की पहचान ना हो पाए, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी लेफ्ट हैंड से राइटिंग करने वाले ने राइट हैंड से लिखा हो, या तो जानबूझ के अक्षरों को छोटा बड़ा कर दिया हो ताकि जब वो पकड़ा जाए या जब हैंडराइटिंग मैच करने की बात आए तो हैंडराइटिंग मैच ना हो। तो आप समझिए कि कितना सोच समझ के इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और अब क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिल्कुल शिवांगी, बने रहे आप हमारे साथ और सीधे क्राइम ब्रांच दफ्तर का ही रुख कर लेते हैं। अश्विनी पांडे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, साजिश साफ तौर पर बड़ी नजर आती है, अब इस साजिश को डिकोड करना कितनी बड़ी चुनौती क्राइम ब्रांच के लिए, जांच कहां तक पहुंची है? जी देखिए, जांच में करीब 7 से 8 लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें 2 लोगों से अभी भी पूछताछ की जा रही है, गहन पूछताछ चल रही है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जो है क्राइम ब्रांच की एक यूनिट है जिसे पूरी तरह से ये पूरा केस हैंडओवर दिया गया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजह इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच और खुद मुंबई कमिश्नर पूरी निगरानी रख रहे हैं क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। जिलेटिन मिलना, वो भी देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बगल में, ये बहुत ही गंभीर मामला है। आपको ये भी बता दें कि जो 10 टीमें हैं वो लगातार अलग अलग जो है जगहों पर उनकी कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहे हैं। कुछ होटल्स की जानकारी मिली थी कि हो सकता है कि आसपास के जो होटल हो संदिग्ध वहां पर मौजूद हो। रात में उन होटल्स पे भी जाया गया था, होटल्स पर भी दबिश दी गई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस को उन जगहों पर कुछ मिला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गाड़ी से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आई है और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में इस मामले में कुछ कॉन्क्रीट पुलिस के हाथ लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अंबानी के खिलाफ साजिश की जांच से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि संदिग्ध कार की पहली सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है कार की तस्वीरें। एटीएस ने सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल जिस जगह पर यह कार खड़ी की गई उसके सामने है एक दुकान और दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कार की तस्वीरें कैद हुई हैं, जो कि आपके सामने है। ये दुकान विजय स्टोर के नाम से इस इलाके में जानी जाती है और मुकेश अंबानी के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है और इसी के कैमरे ने उस गाड़ी की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया है। अब हम आपको उस मॉनिटर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस मॉनिटर की तस्वीर देखिए जिसमें ये पूरी फुटेज रिकॉर्ड की गई है। इसमें गौर करने वाली बात यह है, टाइमिंग देखिए, 25 तारीख को 25 फरवरी 2021 को रात में 1:26 की तस्वीरें। मैं चाहूंगा थोड़ा और पहले दिखाइए जब ये गाड़ी आकर खड़ी हो रही है, उन तस्वीरों को भी दिखाएं। अब ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सामने से 25 तारीख को रात में 12:57:31 पे 2 गाड़ियां आपको सामने से आती हुई नजर आ रही हैं। ये पहली गाड़ी डार्क ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी है और पीछे व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी आपको नजर आएगी। इन दोनों गाड़ियों की हेडलाइट्स अभी जल रही हैं। इस गाड़ी को सामने अभी पार्क कर दिया गया है और थोड़ी देर बाद इसके हेडलाइट्स बंद हो जाएंगी और लगभग कुछ देर तक ये बताया जा रहा है। और अब देखिए गाड़ी की हेडलाइट यहां पर बंद की गई है और पीछे वाली गाड़ी जो इस स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ आई थी वो गाड़ी अभी भी रात के 12:58 पर वेट कर रही है। अब वक्त हो चला है रात के 1:02 पे। 1:02 पे ये इनोवा गाड़ी आगे इस गाड़ी को क्रॉस कर रही है और अभी भी स्कॉर्पियो के अंदर एक ड्राइवर, एक शख्स की मौजूदगी नजर आ रही है। नंबर प्लेट इसमें साफ नहीं है, लेकिन जब गाड़ी बरामद हुई तो नंबर प्लेट भी बरामद हुआ और वो नंबर प्लेट, उस नंबर प्लेट पे वो नंबर है जो मुकेश अंबानी की रेंज रोवर गाड़ियों का काफिला जो सुरक्षा कर्मियों का चलता है, उस गाड़ी का नंबर इस गाड़ी में डाला गया था।
इंटेंशनली जानबूझकर यह किया गया। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा फॉरवर्ड करिए, जब वो ड्राइवर इस गाड़ी से उतरता हुआ नजर आ रहा है, वो तस्वीरें नहीं पता चल रही हैं। लगभग 4 घंटे तक कोशिश की गई कि आखिर वो ड्राइवर इस गाड़ी से उतर के कब गया, वो समझ में नहीं आया है। तो देखिए, विपिन चौबे ने आपको इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में विस्तार से बताया और टीवी 9 पर जिलेटिन बम की साजिश का पहला चश्मदीद अब आपके सामने आने जा रहा है। दुकान के मालिक का दावा, संदिग्ध स्कॉर्पियो के ड्राइवर को देखा था। दुकान के मालिक ने यह दावा किया है कि स्कॉर्पियो में काफी देर तक अंदर ही ड्राइवर बैठा रहा और उसके बाद निकल गया। राजेश जी, सिलसिलेवार तरीके से मुझे बताइए, कब, कितने बजे आपने क्या देखा, क्या हुआ और क्या अभी हो रहा है? नहीं, मैं तो सुबह सुबह जैसे कि आया 9 बजे मैं दुकान जैसे कि खोलता हूँ, तो 9 बजे आया तो देखिए वो गाड़ी तो वहीं खड़ी थी ऐसे। इधर खड़ी थी, जरा हमें ये सामने खड़ी थी। यहाँ चले हम लोग वहाँ बात करते आइए। अच्छा, इस स्टोर से हम आपके निकल रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ पर वो गाड़ी पार्क थी और यहाँ भी मल्टीप्लेक्स है, ये यहाँ भी जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं इसके ठीक सामने इस जगह पर राजू यहाँ दिखाइए, ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क थी। उसके बाद क्या हुआ? फिर तकरीबन दोपहर के समय थे, मेरे ख्याल से 3 बजे के समय पुलिस की टीम आई। मैंने देखा कि पहले ट्रैफिक की पुलिस आई और उन्होंने गाड़ी को क्लैंप लगा के लॉक कर दिया। फिर इसके बाद धीरे धीरे पूरी पुलिस की टीम और पूरी पुलिस की नेटवर्क आ गई। यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम आ गई और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम आके वो इंस्पेक्शन करने लगे, कार का इंस्पेक्शन करने लगे और कुछ देर में शायद कुछ अदर व्हीकल के नंबर से भी निकले उसमें से। मैं तो काफी दूर था, मेरे दुकान के यहाँ पर था और मैं देख रहा था ऐसा। तो ये सिलसिला तो 2-3 घंटा चला ऐसा और फिर 5:30 बजे करीबन मेरे ख्याल से वो गाड़ी को टो करके लेके चले गए। अच्छा, आपने देखा यहाँ पे डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड भी यहाँ पर आया हुआ था? सब डॉग स्क्वाड आए थे और बॉम्ब स्क्वाड भी पूरी टीम आई थी और वो पूरी गाड़ी को काफी 2 घंटे से ये कर रहे थे और वो आके मेरे दुकान के सीसीटीवी कैमरा भी चेक किए और वो उन्होंने चेक किया कि उसमें तकरीबन उन्होंने चेक किया कि रात के 1 बजे वो गाड़ी आके वहाँ पार्क हुई थी। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता, जिस दुकान का सीसीटीवी फुटेज आपने देखा वहीं पर मौजूद हैं। विपिन, और क्या जानकारी आपको अब तक हाथ लगी है? कुछ पता चल पाया है कि आखिर ये कार सवार जो था ये कौन था? इसके बारे में कोई छोटी भी जानकारी अब तक सामने आ पाई है क्या? और देखिए, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत ही प्लान तरीके से सब कुछ किया गया है समीर। सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और जानबूझकर, क्योंकि उस गाड़ी से मिला वो नंबर जाहिर करता है कि बकायदा रेकी की गई थी। ये जाना गया था कि मुकेश अंबानी के काफिले में कौन सी गाड़ी चलती है, उस गाड़ी का नंबर क्या था उस गाड़ी को। और ये भी एक जानकारी मिल रही है कि पुलिस को शुरुआती जांच में यह शक है कि उस गाड़ी के चोरी होने की संभावना है। इस वारदात के लिए उस गाड़ी को चोरी की गई, उसका नंबर प्लेट चेंज किया गया और इंटेंशनली चेंज किया गया ताकि आपको ये चुनौती दी जा सके कि हम आपके करीब तक 100 मीटर तक पहुंच चुके हैं। ये दुस्साहस करने वाला व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता है। आपने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से आपको 2 गाड़ियां नजर आ रही हैं। पहली गाड़ी ड्रॉप करने के लिए आई थी और उसको साथ जो ड्राइवर उसको छोड़ने आया था उसको पिक करने के लिए व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी आई थी। और मैं इस वक्त उस स्टोर से अब एंटीलिया के उस बंगलों के सामने आ चुका हूं समीर जी, जहां पर मुकेश अंबानी 27 मंजिला इमारत में अपने परिवार के साथ रहते हैं। और आप तस्वीरें देखिए कि इतनी चाक चौबंद सुरक्षा वाली जगह पर कोई सेंधमारी की कोशिश भी कैसे कर सकता है। ये आप देखिए कि सुरक्षा देखिए 3 लेयर की सुरक्षा रहती है। एक तो जो सीआरपीएफ, क्योंकि जेड कैटेगरी की सुरक्षा होने की वजह से समीर सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात रहते हैं 24 घंटे रोटेशन में। उसके अलावा जो मुंबई पुलिस के जवान हैं वो आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का एक लंबा चौड़ा काफिला जो 24 घंटे इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में रहने वाले मुकेश अंबानी के परिवार की हिफाजत करता है। साथ ही आपको इस बिल्डिंग के बाहर आपको क्यूआरटी दस्ता यानी बख्तरबंद बुलेट प्रूफ वो गाड़ियां मिलेंगी जो 24 घंटे रोटेशन में यहां पर तैनात रहती है। और साथ ही मैं आपको अब उस रेंज रोवर गाड़ी की तस्वीरें दिखाता हूं जिस रेंज रोवर इस तरह की लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं जो
जो मुकेश अंबानी के काफिले में चलती हैं और सुरक्षा कर्मी उस गाड़ियों में सवार रहते हैं। इसी तरह की नंबर प्लेट उसमें लगी थी और इसी तरह की एक रेंज रोवर गाड़ी के नंबर को कॉपी किया गया, बाकायदा उसका नंबर प्लेट बनवाया गया और उस स्कॉर्पियो गाड़ी पर चस्पा किया गया जिस गाड़ी के जरिए यहां पर यह दुस्साहस करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल विपिन, मैं आता हूं आपके पास और इस बीच एक अहम खबर और बता दें। स्कॉर्पियो कार से जुड़ी हुई इस वक्त की एक अहम खबर, अंबानी के घर के बाहर मिली कार चोरी की थी। चोरी की कार से ये बरामद हुआ है विस्फोटक, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। 20 जिलेटिन की छड़ें जिस स्कॉर्पियो कार से बरामद की गई वो कार चोरी की है। दूसरे राज्य से चोरी कर महाराष्ट्र लाई गई थी ये कार। और अब हम एक्सपर्ट्स का रुख करना चाहेंगे। विक्रम सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं और इसीलिए मैं देरी से आपके पास आया ताकि जो अहम जानकारियां, ताजा जानकारियां हैं वो आप तक पहले पहुंचा दी जाए। इन तमाम जानकारियों के आधार पर यह साजिश जो है ये किस तरह की आपको नजर आ रही है सर? क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? समीर जी, मैं 4 बुलेट पॉइंट्स आपको देता हूं। साजिश भयानक है, भयावह है और सही है, ये कोई ट्रिक नहीं है। नंबर 2, जिस प्रकार के तत्व इसके पीछे हैं, इसके पहले इंडियन मुजाहिदीन समीर साहब आए थे और उसके बाद ये तत्व जो है इन्होंने इनोवा और स्कॉर्पियो गाड़ियां चुनी, जिलेटिन स्टिक्स चुनी, इन्होंने होमवर्क और रही किया, लेकिन इन्होंने जो त्रुटियां की हैं उसका मैं खुलासा नहीं करूंगा। इन्होंने ऐसी गंभीर त्रुटियां की हैं, हम लोग ये कहते हैं पुलिस की भाषा में 4/10 अगर त्रुटियां हैं तो अनावरण हो जाएगा। इनकी त्रुटियां हैं 7/10। अब इन्होंने कहा ना, ट्रेलर दिखाया है समीर अब्बास साहब, इनकी पूर्णाहुति बहुत जल्दी हो जाएगी, मुंबई पुलिस कर लेगी। मैं बता दूं इन्होंने जो त्रुटियां की हैं, लेकिन 2-3 परामर्श में देना चाहूंगा कि इस तरीके के क्लोज कॉर्डन सिक्योरिटी दे दी, अच्छी बात है, लेकिन अब ये घेरा आपका 5 किलोमीटर की परिधि में सीसीटीवी एनेबल्ड कॉमसर एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे कि एक एक परिंदा भी, यहां तक कि अगर कोई साइकिल भी पार करेगा आपको मालूम पड़ जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स से आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये खतरा अब जो है ये वास्तविक काल्पनिक नहीं है। मुकेश अंबानी और रिलायंस की हैसियत पाकिस्तान के बराबर है। इनकी हैसियत $92 बिलियन है, पाकिस्तान की हैसियत मुश्किल से 278। आप ये समझ लीजिए कि मुकेश अंबानी के ऊपर आक्रमण एक उद्योगपति पे नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर आक्रमण है। इसलिए इंडियन मुजाहिदीन तो रडार में आपके हैं ही हैं। इसके अलावा जो शरारती तत्व है, जो स्कॉर्पियो, अब मैं बाका खुलासे नहीं करूंगा क्योंकि जो शरारती तत्व हैं, आतताएं, वो भी आपका प्रोग्राम देखते हैं, मुझे मालूम है, देखते हैं, और उनको मैं पर्चा आउट नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा इन्वेस्टिगेटर अब तक इनके काफी नजदीक पहुंच चुका होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और उन त्रुटियों को जाहिर करना भी नहीं चाहिए, और बहुत सारी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हमारे पास भी है, हम भी उसको जाहिर नहीं कर रहे हैं पता होने के बावजूद भी, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है और मकसद ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द जो साजिश करता है वो सलाखों के पीछे पहुंचे। और एक और अहम खबर आपको दे दें, मुकेश अंबानी का घर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने क्यूआरटी टीम को तैनात कर दिया है, स्थानीय पुलिस और अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। सीआईएसएफ के जवान और बख्तरबंद गाड़ियों को भी लगा दिया गया है, एंटीलिया के बाहर तैनात कर दिया गया है। ये इस वक्त की एक और अपडेट हमारे सामने है। और केपी रघुवंशी साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन पीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, इस वक्त सुरक्षा घेरे में इजाफा किया गया है और जिन बातों का जिक्र विक्रम सिंह जी कर रहे थे, क्या आपको लगता है किस तरह की सतर्कता और बरतने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि मामला गंभीर नजर आ रहा है? देखिए, सतर्कता जो बरतनी थी मुंबई पुलिस ने वो ऑलरेडी बरत ली है। आपने ऑलरेडी बता दिया कि उस निवास स्थान को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी, उसके बाद में जो बाहर उनको इंटेलिजेंस अपना जो नेटवर्क फैलाना है उसके बारे में जानकारी, और फिर जो इन्वेस्टिगेशन इस केस का है जो बड़े सही तरीके से और सही दिशा में चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन को अपने सही मुकाम पे लेके जाना, ये सारे काम मुंबई पुलिस की तरफ से और क्राइम ब्रांच की तरफ से हो रहे हैं। तो इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन सब चीजें जो है वो उनका ध्यान रखा गया है इस पूरी व्यवस्था को करने में। 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी मिली है, नई गाड़ी थी, जैसा आपने कल आपके प्रोग्राम में आया था कि 2020 की गाड़ी है, तो नई गाड़ी अगर चोरी की गाड़ी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि गाड़ी चोरी की है। अगर चोरी की है तो इसका आभास दिया गया है, क्योंकि नई गाड़ी चोरी करके इस तरह के काम में यूज करना या फिर गाड़ी कहीं से लाके इस तरह के काम में यूज करना आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। अगर ये बहुत वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी का काम होता तो
थोड़ा और इसमें सिर्फ जिलेटिन स्टिक्स थी, थोड़ा बहुत और इम्प्रोवाइज्ड मैकेनिज्म उसमें लगाया जाता, लेकिन फिर भी ये चीजें अगले 1-2 दिन में सामने आ जाएंगी। मुझे लगता है कि जिसने भी ये मिसचिफ की है, हालांकि मुकेश अंबानी इस देश के बहुत महत्वपूर्ण उद्योगपति हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा में कोई किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मुझे प्राइमा फेसी मिसचिफ का काम लगता है और इसका बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल। विक्रम सिंह साहब, ये बताइए, जिस तरह से 20 जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, इसे एक तरह से आम बोलचाल की भाषा में बॉम्ब का रॉ मटेरियल जो है उसके तौर पर हम कह सकते हैं, दर्शकों को बताने के लिए। इसे कितना गंभीर मानते हैं आप? 20 जिलेटिन की छड़ें ये किसके पास हो सकती हैं? कौन इन्हें उपलब्ध करा सकता है? ये भी तो सवाल है साहब। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और कोई भी एक्सप्लोजिव हो, आरडीएक्स हो, जिलेटिन स्टिक्स हो, आपको मालूम होना चाहिए कि जहां कहीं पिछले दशकों में पुल उड़ाए गए थे या जहां कहीं भी पहाड़ और चट्टानें ब्लास्ट की जाती हैं, वो जिलेटिन स्टिक्स के माध्यम से की जाती हैं। इनका एक्सप्लोजन पावर अगर आप देखें तो 13,000 से 23,000 की मैं हूं एक बहुमंजिली इमारत जो कि 11 तल्ले की है। अगर ये 20 जिलेटिन स्टिक्स यहां लगा दी जाती, मैं एक काल्पनिक आपको चित्रण दे रहा हूं, तो ये पूरी बिल्डिंग ढह जाती। ये समझ लीजिए इतनी भयावह स्थिति होती। 20 जिलेटिन स्टिक्स जिनकी डेटोनेशन वेलोसिटी 13,000 से 23,000 फीट पर सेकंड है, वो पर्याप्त थे कि इसको ब्लास्ट कर देने की, ये 10 मंजिला इमारत को। तो इसको देख ले रहे, क्योंकि अगर ये मिसचिफ है तो बड़ी भयावह मिसचिफ है। 20 जिलेटिन स्टिक्स जहां पर डायनामाइट और यहां रखा जाता है, भंडारण होता है, और जहां पर ये सीआईएसएफ के कब्जे में रहती है, ये ऐसे नहीं रहती है, इसका मार्केट में कोई प्रचलन नहीं होता है। और वहां से चोरी करके ना, अमूमन इसके पहले जब कभी जिलेटिन स्टिक्स दस्तयाब हुई थी तो दस्तयाब हुई थी चोरी से, रिश्वत देकर के प्राप्त करना आपराधिक तत्वों के द्वारा। आपको याद हो कि पिछले दशक में बाल्टी बम बनते थे नक्सल पंथियों द्वारा, तो बाल्टी बम में इनको बना करके सड़क को ब्लास्ट करते थे। उसमें गाड़ियां ऐसे हवा में उड़ जाती थी जैसे ये सूखे पत्ते उड़ते थे। आप याद करें बाल्टी बम, जिसमें सूरज भान, मैं कहता बाल्टी बम बनाने का काम सूरज भान ने किया था। हाँ। जो बाद में बिहार से सांसद वासद भी हो गए थे। चलिए उस पर टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन नक्सल पंथियों द्वारा ये जिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल आक्रमण में, विस्फोट करने में, सड़कों को, बिल्डिंग को, थानों को ब्लास्ट करने में बहुत बुरी तरीके से इन्होंने महारत हासिल की थी चरमपंथियों ने। तो अगर यह है 20 जिलेटिन का प्राप्त करना, 2 हाई एंड व्हीकल्स को प्राप्त करना, रेकी करके उस नंबर प्लेट को प्राप्त करना, नकली नंबर, तो बहुत बड़ा रिस्क है। मिसचिफ 19-20 की हो सकती है, लेकिन अगर हमने ठान लिया है कि हमें एक मैसेज दे दें, तो यह मैं समझता हूं जिसने भी ठाना है वो या तो सिरफिरा है या राष्ट्र विरोधी तत्व है या कोई बहुत बड़ा, या दोनों है। सही बात है। बिल्कुल विक्रम सिंह साहब, सही बात आप बिल्कुल कर रहे हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कोई भी इसके पीछे है वो जल्द से जल्द गिरफ्त में होगा पुलिस के। और इस बीच अहम खबर यह कि अंबानी परिवार के खिलाफ साजिश को लेकर एक और लेटेस्ट अपडेट है। हाजी अली जंक्शन पर रुकी थी संदिग्ध कार, यह भी जानकारी सामने आई है। रात 12:20 से 12:30 बजे तक हाजी अली जंक्शन पर यह कार रुकी थी। ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी कैमरे में वहां पर इस कार की तस्वीर कैद हुई है। यह भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और इन तमाम जानकारियों के आधार पर लिंक करने की और बेपर्दा करने की कोशिश इस साजिश को की जा रही है। क्राइम ब्रांच की 10 टीमें और एटीएस जांच में जुटी है। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। शिवांगी, आपके पास कुछ और जानकारी है लगता है, आप हाथ उठा रही हैं। जी देखिए समीर, आपको बता दें कि लगातार मुंबई पुलिस जो है न सिर्फ ये पता लगा रही है कि ये गाड़ी आखिर कहाँ से आई है, साथ ही ये भी पता लगा रही है कि आखिर मुंबई के किस रूट से होकर ये गाड़ी जो है वो इंटीलिया के करीब पहुंची है। और इसी कड़ी में अब मुंबई पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। हाजी अली जंक्शन पर ये देखा गया है कि 10 मिनट तक ये गाड़ी जो है वो वहाँ पर रुकी गई थी, और अब मुंबई पुलिस जो है पीछे की ओर सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और ये देखने की कोशिश करी कि और कहाँ से ये गाड़ी होकर गुजरी है, क्या रूट था, कहाँ से आई है। साथ ही जैसा कि अभी सर कह रहे थे कि ये किसी सिरफिरे का काम है, तो ऐसा लगता नहीं है पहली नज़र में अगर देखा जाए, क्योंकि कोई भी सिरफिरा व्यक्ति जो है इतने प्लान तरीके से इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके, मुंबई इंडियन की बैग को लेके, जिलेटिन स्टिक्स को लेके, फिर लेटर लिख के, और ठीक ऐसी जगह पर जो सुरक्षित जगह है जहाँ पर वो सुरक्षा कर्मियों के हत्थे नहीं चढ़ेगा, ऐसी जगह पर अगर ये गाड़ी ला कर रखता है
तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पहली नज़र में देखने पे कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच करी। एक बार तस्वीरें आपको एंटीलिया की भी दिखाते चलते हैं कि देखिए कैसे कल से ही यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद जो है वो और भी ज़्यादा टाइट कर दिए गए। लगातार पुलिस यहाँ पर जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और यही नहीं पूरे मुंबई शहर में पेट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि जब से ये जिलेटिन स्टिक्स मिले हैं तब से मुंबई शहर में भी एक तरह का खतरा कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा था और यही कारण है कि रात से ही कई टीमें अलग अलग जगहों पर पेट्रोलिंग कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि ये सिर्फ अंबानी परिवार के लिए जो ट्रेलर ये कह रहे हैं लेकर आए थे या मुंबई में और भी कहीं पर इस तरह की कोई संदिग्ध वस्तु है जो अभी तक पुलिस को नहीं पता चल रही। तो फिलहाल पुलिस अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रही है। बिल्कुल थोड़ा इंतजार करना होगा और ये भी देखना होगा कि ये जिलेटिन स्टिक बिल्कुल शिवांगी, आपने जो जानकारियां दी हैं उस पर पीके जैन साहब भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। और जैन साहब, जो नजर आता है वो तो यही है, ये आम छोटे मोटे अपराधियों का या बड़े बदमाशों का काम जो है वो नजर नहीं आता, क्योंकि जिलेटिन की छड़ें ये तो या तो आतंकी इस्तेमाल करते हैं या नक्सली इस्तेमाल करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिलेटिन की छड़ें जो हैं बड़े आराम से मार्केट में और ब्लैक मार्केट में उपलब्ध हैं। अच्छा। जितने भी गांव में कुएं खोदने का काम किया जाता है उसमें सब बड़े पैमाने पे जिलेटिन की छड़ें यूज की जाती हैं। आप कहीं भी चले जाइए, राजस्थान में, महाराष्ट्र के गांव में लोग ट्रैक्टर में भर के जिलेटिन की छड़ें और साथ में डेटोनेटर लेके चलते हैं। जहां पे भी कोई खुदाई होती है उसमें जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसका इस्तेमाल आपराधिक कार्रवाइयों के लिए भी किया जाता है। बहुत बार जिलेटिन जहां पे स्टॉक किया जाता है उनको लूटा जाता है, या रास्ते में जो ट्रक्स होते हैं उनको लूटा जाता है। ये एक बहुत एक बड़ा नेटवर्क है। लेकिन जिलेटिन की छड़ें कहीं भी उपलब्ध होना ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको अच्छा। किस काम के लिए यूज किया जाता है वो एक आगे देखने वाली बात है। अगर आप एक्सप्लोजिव डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखेंगे तो जहां भी ये मैन्युफैक्चर होती है कुछ फैक्ट्रीज में, वहां से लेके जो एंड यूजर है वहां तक पहुंचती हैं, उसमें बहुत सारी जगह पे लूप होल्स हैं। तो बहुत सारे लोग जो है उसका फायदा उठा के जिलेटिन की छड़ें रखते हैं, उनको ब्लैक मार्केट में बेचते भी हैं। इसलिए नक्सल्स यूज करते हैं बड़े पैमाने पे, इसमें कोई शंका नहीं है। कई जगह पे और ब्लास्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसके बारे में भी शंका नहीं है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि ये काम जो है, जो प्राइमा फेसी मुझे लगता है, मेरा अनुभव है थोड़ा सा, उसमें मुझे ये लगता है कि ये कोई ना कोई इनकी खुद की सिक्योरिटी डिटेल का आदमी होना चाहिए, इनके क्लोज नेटवर्क का आदमी होना चाहिए, जिनको इनके पूरे रूटीन के बारे में मालूम था। गाड़ी 200 मीटर दूरी पे खड़ी की गई, ऐसी जगह पे खड़ी की गई जहां पे नोटिस भी हो जाएगी। आज ये सारी चीजें ये दिखाती हैं। और नई गाड़ी ली गई, उसको नंबर प्लेट, जहां तक उसका जो नंबर है, इंजन नंबर और चेसी नंबर, मेरे हिसाब से वो भी मैंने सुना कि कुछ मिटाने की कोशिश की गई। अगर चोरी की गाड़ी थी तो फिर वो नंबर मिटाने की क्या जरूरत थी? सीधा चोरी की गाड़ी को लेके आते, उसको यूज करते, छोड़ देते वहां पे। तो ये चीजें मुझे लगता है मुंबई पुलिस काफी डिटेल में इसकी तहकीकात कर रही है। मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में ये सच्चाई सामने आ जाएगी कि इस साजिश के पीछे कौन आदमी इन्वॉल्व है। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि आप देखिए, जिस बात का जिक्र पीके जैन साहब कर रहे हैं उसी में एक बात ये भी खास तौर पर नजर आती है विपिन, कि कार का जो नंबर है वो मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी काफिले की कार का ही नंबर खास तौर पर, यानी वही नंबर प्लेट लगाई गई है। तो इसके जरिए भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई। बिल्कुल सबीर, मैं इसी बात को दोहराना चाह रहा था और इसी बात पे मैं आना चाह रहा था। हाँ। सबसे पहले ये नई गाड़ी नहीं है, ये पुरानी गाड़ी है जिसका इस्तेमाल किया गया है, उसका मॉडल पुराना है। दूसरी बात, ये अगर चोरी की गाड़ी है भी तो चोरी के नंबर प्लेट के जरिए, उस गाड़ी के पुराने नंबर प्लेट के जरिए यहां पर वो गाड़ी छोड़ सकते थे। लेकिन उन्हें एक बड़ा मैसेज देना था, घर के 100 मीटर दूर ही क्यों, अगर वो घर के पास का गाड़ी को पार्क करते तो पकड़े जा सकते थे, ये बात उन्हें पता थी। इसीलिए घर से 100 मीटर दूर गाड़ी को पार्क किया। दूसरी बात, जिस नंबर प्लेट को चेंज किया गया, प्रॉपर रेकी करके ये बताने की कोशिश की गई कि हम आपके बहुत करीब हैं, आपके काफिले की गाड़ियों का नंबर हमारे पास है, हम उन नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। संदेश देने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है, डराने की कोशिश है और चैलेंज किया गया है उन सुरक्षा एजेंसियों को जो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात है। इसलिए भी पुलिस इसे एक बड़ा चैलेंज मान रही है और इस पूरे मामले में एक आतंकी कनेक्शन उसको भी इनकार नहीं किया जा रहा है। इसीलिए इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच के अलावा एटीएस को भी दिया गया है। एटीएस इस मामले के आतंकी कनेक्शन को खंगाल रही है ताकि जाना जा सके कि इंटेंशन क्या था, तार कहां से जुड़े हुए हैं, कहां से मॉनिटरिंग की गई, कहां से प्लानिंग की गई और क्यों इस घटना को कोई अंजाम देना चाहता है, उसके पीछे मकसद क्या है। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच एक अहम जानकारी यह भी कि अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो से कई नंबर प्लेट्स भी मिली हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ियों के नंबर प्लेट भी बरामद किए गए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं।
दूसरे लोगों के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ियों के नंबर भी इसमें शामिल हैं और RIL के नाम पर जो कारें रजिस्टर्ड हैं उनका नंबर भी इसमें शामिल है। अश्वनी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी, अब ये जानकारी जो है ये किस ओर इशारा कर रही है? ना सिर्फ उस कार में जिसमें जिलेटिन की छड़ें मिली उसका नंबर यानी उस स्कॉर्पियो का नंबर, बल्कि कुछ और नंबर प्लेट्स भी जो कि RIL से की गाड़ियों से ही जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा 2 से 3 और दूसरे लोगों की भी गाड़ियों के नंबर मिले हैं जो इस स्कॉर्पियो में पहले से मौजूद थे। जब जांच शुरू हुई तो सारे नंबर को मैच किया गया, जिसमें कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज के थे। इसके बाद निशांत सुर्वे नाम का एक शख्स है, उसके नाम पर है। एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो बांद्रा इलाके में रहता है, उसके नाम पर जो है गाड़ी रजिस्टर्ड है। ये तमाम जो है जाँच जो एंगल है वो इन तमाम लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। जिन जिन लोगों के नाम के नंबर प्लेट मिले हैं वहाँ पर भी पुलिस गई थी, उन लोकेशंस को भी खंगाला कि क्या वहां पर कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं खड़ी है। ये तमाम क्योंकि जो कड़ियां जुड़ रही हैं उसको जोड़कर ही इस जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। नंबर प्लेट का मिलना, बड़े लोगों के नंबर प्लेट का मिलना, ये बहुत ज़्यादा जो है एक गंभीर षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है और उसी को ध्यान में रखते हुए जाँच की जा रही है। कुछ देर पहले जो PK जैन साहब कह रहे थे कि जानबूझकर गाड़ी ऐसी जगह पार्क की गई कि उसे नोटिस किया जा सके, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जहां पर ये गाड़ी पार्क हुई थी वहां पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा था। जाहिर है नो पार्किंग के बोर्ड पे और ऐसे जो है हाई प्रोफाइल एरिया में जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं नो पार्किंग में तो वहां पे कांस्टेबल जो है जाहिर सी बात है गाड़ी को पुल करके लेके जाएगा। ये पूरी साजिश के तहत वहां गाड़ी खड़ी की गई ताकि नोटिस हो, नोटिस होने के बाद गाड़ी की जांच की जाएगी। ये भी जो है साजिशकर्ता को पूरी तरह से पता था और बैग में जिलेटिन और लेटर रखा गया था, यानी उसे मालूम था कि ये जो मैसेज उसे देना है उस लेटर के जरिए मैसेज मुकेश अंबानी तक पहुंचेगा। और उसमें साफ तौर पे लिखा था नीता भाभी, मुकेश भैया, ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है, तैयारी पूरी कर ली गई है। यानी कि ये सब कुछ सिर्फ मैसेज देने के लिए था, डराने के लिए था, जैसा विपिन कह रहे हैं, डराने धमकाने और चौंकाने के लिए था ये सब कुछ। और उसी तरीके से जांच की जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो चीजें अभी तक डिटेल मिली है, बहुत सी ऐसी डिटेल हमारे भी सामने आई है, उस डिटेल के आधार पर पुलिस जांच करे और बहुत ज्यादा मुमकिन है कि अगले 1-2 दिन में ये पूरी जो साजिश करता है, ये जो है नकाब जो इन्होंने बांधा हुआ है वो सब कुछ खुलेगा और ये विक्रम सिंह साहब, इस डिटेल को आप कैसे देखते हैं? बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो कि ये जाहिर कर रही हैं कि कोई है जिसे अंदर की जानकारियों के बारे में पता है। हालांकि अभी तक आतंकी साजिश जो है उसको रूल आउट नहीं किया गया है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे। समीर साहब, इसको गौर कर लें, इस पे अभी हम लोग कयास की स्टेज पर हैं, कोई चीज डेफिनेट नहीं है। लेकिन इस तरीके का दुस्साहसिक घटना और इस तरीके से जिलेटिन स्टिक्स दस्तयाब करके 2 हाई एंड गाड़ियां लाके नंबर प्लेट मिला करके 100 मीटर की दूरी पर जहां पुलिस प्रेजेंस है करना, कोई बहुत ही ज्यादा दुस्साहसिक गिरोह इसमें, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है। दूसरी गाड़ी बैकअप की थी, सोची समझी रखी के बाद थी। और रही बात इसकी रेंज रोवर की डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स, तो मुकेश अंबानी एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इनकी विभिन्न गाड़ियों के नंबर का प्राप्त करना कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको नहीं। लेकिन जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत गाड़ियां दस्तयाब की गई, जिलेटिन स्टिक्स प्राप्त की गई, दुस्साहक तरीके से प्राप्त किया, 99% ये आपराधिक और आतंकवादी घटना है। इनसाइडर जॉब, इतना बड़ा रिस्क नहीं कि ये ऑलमोस्ट सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट सुसाइड। बिल्कुल, और जो भी है वो बहुत जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, पुलिस की गिरफ्त में होगा, इसके पूरे आसार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और जाते जाते एक बड़ी खबर और हमारे पास जो आ रही है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि 1 हफ्ते पहले जिस स्कॉर्पियो कार का हम जिक्र कर रहे हैं, जो संदिग्ध कार थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं 20, ये कार 1 हफ्ते पहले चोरी की गई थी मुंबई के विक्रोली इलाके से। ये जानकारी भी हमारे पास आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।